अब हम पेज 25 पर आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। जो भिखारी था वो पहले से गार्डन में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और वह वहाँ आराम से बैठा हुआ था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. उसने अपने शरीर के ऊपर का कपड़ा नीम के पेड़ के नीचे बिछा दिया था और उस पेड़ के तने के सहारे वह वहाँ पर बैठा हुआ था और स्पष्ट था कि वह उस समय तक नींद की झपकी लेने की तैयारी में था जब तक कि उसे कोई भिक्षा न दे और वो भिक्षा मतलब कि भीख के लिए इंतज़ार कर रहा था। फिर रवि ने उसको कठोर स्वर से कहा कि यहाँ से चले जाओ। माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। मेरी दादी ने कहा कि अब तुम्हें दूसरे घर भीख मांगने के लिए दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। द बेकर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ चिल्ड्रन वन बाय वन। उस भिखारी ने अपनी आंखें खोली और वो जितने भी बच्चे वहाँ पर थे उनको एक एक करके देखा। द लेडीज़ of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. फिर उसने कहा कि यहाँ की जो लेडीज़ है वह बहुत ही दयालु है और I have kept my body and soul together on their generosity for a week, फॉर ए वुल वीक। और मैं पूरे सप्ताह उनकी जो उन्होंने जो भी मेरे को खाने को दिया उस वजह से मैं पूरे सप्ताह जी पाया। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ। फिर उस भिखारी ने कहा कि मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि मेरे को यहाँ से भगा देगी। फिर उस भिखारी ने आवाज़ लगाई कि अम्मा ओ अम्मा करके। सेड हिज वॉल माइट बी बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल। वह वापस से वो सब बोला अम्मा अम्मा करके। उसकी जो आवाज़ थी वो है ना फीबल नहीं थी यानी कि कमज़ोर नहीं थी। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग rumble somewhere in his withered belly and came booming out on his mouth with his few remaining teeth stand brown with battle chewing. यह मजबूत भारी आवाज़ उसके सिकुड़े हुए पेट से निकली थी और उसके मुंह से गुजरती हुई आई जिसमें कुछ बचे हुए भूरे दांत थे। उन दांतों पर पान चबाने के धब्बे लगे हुए थे यानी कि उसके वो पान चबाता था तो उसके दांत उस पान से ख़राब हो गए थे और पान के धब्बे लगे हुए थे दांत। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि ने उससे कहा कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है। कॉल्ड रुक्मणी ने कहा रुक्मणी ने पुकारा एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। और उसने कहा कि अब तुम वापस यहाँ पर मत आना और वह थकी हुई और प्रसन्न प्रतीत हुई। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree the beggar sat up and sighed. रवि ने वापस उसको रिपीट नहीं किया क्योंकि उसकी मम्मी ने जो कुछ भी बोला वो साफ साफ उस बेगर को भी सुनाई दे ऐसा ही बोला था। और जो नीम के पेड़ जो भिखारी नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो वहाँ तक उसकी आवाज़ साफ साफ उस बेगर को भिखारी को सुनाई दे गई थी। फिर भिखारी बैठ गया और उसने लंबी सांस खींची। I shall go, he said wearily.
ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। फिर भिखारी ने कहा मैं चला जाऊँगा, सिर्फ मेरे को थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करने दो। द सन इज़ सो हॉट द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। फिर उसने कहा कि सूर्य बहुत ही गर्म है, यानी कि बहुत ही गर्मी है और सड़क पर गर्मी के कारण कोलतार पिघल गया है, यानी बहुत सारी गर्मी हो रही है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्ड, मेरे पैरों पर ऑलरेडी पहले से ही छाले पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द शॉल्स ऑफ हिज बेयर फीट। और उसने अपने नंगे पैरों में पड़े बड़े बड़े गुलाबी छीले हुए छाले दिखाने के लिए अपने पैर फैला दिए। उनको बताया कि ये देखो मेरे पैरों पे छाले हो रहे हैं। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। मृदु ने फिर मीना और रवि को धीरे धीरे आवाज़ में विस्पर, यानी कि धीरे धीरे बोला कि मैं सोचती हूँ कि उसके पास चप्पल्स खरीदने के पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। फिर उसने कहा कि क्या तुम्हारे यहाँ घर पर कोई ही पुरानी चप्पल पड़ी हुई है। आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टॉल स्मॉल टू फीट हिज फीट और आई हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज। फिर उसने कहा कि मेरे चप्पल तो उसके क्या छोटे पड़ेंगे और जो मेरी चप्पलें उसके पैरों के लिए बहुत छोटी है, नहीं तो मैं उसे दे देता। और उसके पैर मधु और मीरा के पैरों से बड़े थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटेंड हिज धोती। फिर भिखारी अपने शरीर के ऊपरी कपड़े को झाड़ रहा था, अपनी धोती कस रहा था। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड fearful at the road gleaming in the afternoon heat। भिखारी फिर उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और दोपहर बाद की गर्मी में चमक रही सड़क की ओर डरते हुए देखा कि मैं इस गर्मी में बिना चप्पल के कैसे यहाँ से जाऊँ। He needs something on his feet, मीना said, her big eyes feeling। फिर मीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि उसे पैरों में किसी चीज़ की ज़रूरत है, यानी चप्पल की ज़रूरत। इट्स नॉट फेयर, यानी ये उचित नहीं है, यानी उसको चप्पल की ज़रूरत है, बिना चप्पल के वो यहाँ से नहीं जा सकता है। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। रवि ने कहा कि चुप, मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ और यह बड़बड़ाना कि यह उचित नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, कि बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। In 2 minutes he will be frying his feet on that road। सड़क पर 2 मिनट में ही उसके भिखारी के पैर क्या हो गए, जलने लग जाएंगे। What he needs is a pair of चप्पल्स, और उसे एक जोड़ी चप्पल की ज़रूरत है। So where do we get them, इसलिए उन्हें हम कहाँ से पाए। कम लेट्स सर्च द हाउस। फिर उसने कहा आओ हम घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। उसने मृदु और मीना को घर के अंदर धक्का दिया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरामदा मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स she had noticed when she arrived। फिर जैसे ही मधु बरामदे में गई उसने उसकी नज़र एक ऐसे चप्पल की जोड़ी पर पड़ी थी। जब वह आई थी तो तब उसने उन चप्पल को देखा था, उस पर उसकी नज़र गई। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम हुज आर दोस्त। फिर रवि से उसने कहा कान में कि है ना, ये चप्पल किसकी है। रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers। रवि मुड़ा और उसने गंदी दिखाई देने वाली परंतु मजबूत और पुरानी चप्पल को देखा। He beamed and nodded
These are just the right size, he said, picking them up. फिर वह खुश हो गए और उसने अपना सिर हिलाया और उसको चप्पल को उठाते हुए कहा कि ये बिल्कुल सही नाप की, उसको आ जाएंगे. Madhu and Meena following him nervously back into the garden. मधु और मीना घबराते हुए उसके पीछे पीछे चलती हुई वापस बगीचे में आ गई. Here said Ravi to the beggar, dropping the slipper in front of the old man. फिर रवि ने कहा उस बेगर से कि यहाँ ये लो चप्पल. ऐसे करके उसने रवि ने उस ओल्ड मैन के सामने वो चप्पल फेंक दी या दे दी. Wear these and don't come back. फिर उस रवि ने बोला कि इसे पहनो और वापस यहाँ कभी भी मत आना. The beggar stared at the slipper. भिखारी ने उस स्लीपर को देखा. Hurried flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. फिर उसने उसको पहन लिया. भिखारी ने चप्पलों की ओर चप्पल पहनने के बाद एक तक उसने चप्पलों को देखा. उसके बाद उसने क्या किया कि उसने जल्दी से अपना तौलिया कंधे पर डाला और पाँवों में चप्पलों को डालकर बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चला गया. इन अ मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. और थोड़ी ही देर में वह गली के कोने तक जाकर वहाँ से गायब हो गया. यानी कि गली के कॉर्नर से मुड़ गया और फिर उनको वह नहीं दिखाई दे रहा था. The music master came out of the house and took an appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree. फिर म्यूज़िक मास्टर जो संगीत मास्टर था वो घर से बाहर निकला और तब उसने पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया. तीनों बच्चों पर अस्वीकृतिपूर्ण दृष्टि डाली. यानी कि तीनों बच्चों को देखा जो पेड़ के नीचे खेल रहे थे. प्लेइंग मार्बल्स, कंचे खेल रहे थे. देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरामदा वेयर ही हैड पुट देम. और फिर उसने बरामदे में अपनी चप्पलों को ढूंढा जहाँ उसने उन्हें रखा था. लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट. फिर कुछ देर बाद उसने आवाज़ लगाई कि लाली. शी हरीड अप टू हिम. क्या हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम देयर. फिर उसने उससे पूछा कि क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है? मुझे याद है कि मैंने उनको यहीं रखी थी. Ravi, Madhu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the बरामदा. फिर रवि, मधु और मीना ने चुपचाप लली और उस संगीत मास्टर को बरामदे में प्रत्येक कॉर्नर पर है ना वह चप्पल को ढूंढ रहे थे, उनको वह देख रहे थे. He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. और उन्होंने सभी तरफ उन चप्पलों को ढूंढा. बगीचे के चारों तरफ, फिर फूलों के गमलों के बीच में, सब तरफ उसने चप्पलों को ढूंढा. ब्रांड न्यू देवर. आई वांट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम. ही वेंट ऑन सेइंग. फिर उसने कहा कि ये मैं चप्पल माउंट रोड तक पैदल चलकर लेकर आया हूँ. दे कॉस्ट ऑफ वुल मंथ्स फीस डू यू नो. और उसने कहा कि इसकी कीमत पूरे महीने की फ़ीस के बराबर है, क्या तुम्हें पता है? सुन लली वेंट इन द टेल हर मदर. फिर जल्द ही लली ने यह बात उसकी मम्मी को बताई. रुक्मणी अपीयर्ड लुकिंग हार्शड विथ पार्टी फॉलोइंग हर. फिर रुक्मणी आई और वह चिंतित दिखाई दे रही थी. फिर दादी भी उनके पीछे पीछे वहाँ आ गई. वेयर कुड दे बी? इट्स रियली क्वाइट upsetting to think someone might have stolen them.
वे कहाँ हो सकती है, और वास्तव में यह सोचकर मैं परेशान हो रही हूँ कि शायद किसी ने उन्हें चुरा लिया है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पार्टी। और दादी ने परेशान होकर कहा, वह दादी परेशानी थी, उसने कहा कि अनेक फेरी वाले दरवाजे पर आते हैं। रुक्मणी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। फिर रुक्मणी की दृष्टि पेड़ के नीचे रवि, मृदु और मीना बैठे थे उन पर पड़ी। हैव यू चिल्ड्रन, she began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly, seeing everyone lurking around the veranda. फिर रुक्मणी ने उन बच्चों से पूछा कि क्या तुमने किसी विचित्र आदमी को यहाँ पर आते हुए देखा था? लेकिन वो बच्चे वह सब देख रहे थे, लेकिन वह सब शांत थे। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. जब रुक्मणी यह बात बोल रही थी तो उसकी भौहों के मध्य वी आकार की एक लाइन यानी कि ऐसे सलवटें पड़ रही थी। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. फिर एक अन्य सीधी व कसी हुई लाइन उसकी मुलायम व रमणीय मुंह पर बन गई थी। रुक्मणी वॉज एंग्री, रुक्मणी बहुत ही गुस्सा हो गई थी। थॉट मृदु विथ शिवर, और मृदु कांप रही थी। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ शोर ऑन हिज फीट। शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। वह परेशान होकर सोच रही थी कि यदि उसे गरीब भिखारी के पैरों पर पड़े हुए फफोलों के बारे में पता होता। मधु ने स्वयं को समझाने की कोशिश की। स्वयं ने उसने बोला कि मैं ऐसा बोल दूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती तो उसके छाले हो रहे थे, उस कारण से हमने उसको चप्पल दे दी। यह सब वह अपने मन में ही सब सोच रही थी। Taking a deep breath, she cried, Rukmani, there was a beggar here, poor thing. He had such boils on his fat. फिर उसने गहरी सांस ली और चिल्लाई कि रुक्मणी, यहाँ भिखारी था, उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। So said Rukmani grimly, turning to Ravi, you gave the music master chappals to that old beggar who turns up here. फिर रुक्मणी ने उनको बोला तो तुम रवि की ओर मुड़कर बोला कि तुमने उस म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस भिखारी को दे दी जो यहाँ पर आता था। चिल्ड्रन देज ग्राउंड पाती। फिर पाती ने यानी दादी ने चिल्लाते हुए या कराहते हुए कहा कि इन दिनों बच्चे भी। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट Karna, who gave away everything he had, even his gold earrings. He was so kind and generous. फिर अम्मा, क्या आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जिसने अपना सब कुछ दान में दे दिया था, यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल इयररिंग्स थे वो भी उसने दे दिए थे। वह बहुत अधिक दयालु व दानी था। सिली स्नैप्ड रुक्मणी ने कहा कि मूर्ख, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपुल्स थिंग। कर्ण ने दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं दी थी। ही ओनली गेव अवे हिज आउन, उसने सिर्फ अपनी चीज़ें दी थी। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन मेरी चप्पलें उस भिखारी के पाँव में ठीक नहीं आती। रवि रश्ड ब्रेजली ऑन, रवि ने जल्दी जल्दी में कहा। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फीट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और अम्मा, यदि वे उसके पैरों में फिट होती तो क्या आप वास्तव में बिल्कुल बुरा नहीं मानती। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ। रवि ने जब यह कहा तो रुक्मणी बहुत ही गुस्से हो गई। गुस्से से कहा, गो इनसाइड दिस मिनट, कि तुम अभी ही अंदर चले जाओ। शी हरी इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट
गोपू मामास हार्डली वॉन न्यू चप्पल्स। फिर वह तेजी से घर के अंदर गई और गोपू मामा की नई चप्पलें लेकर आई। These should fit you sir, please put these on। ये चप्पलें आपके बिल्कुल ठीक आनी चाहिए, कृपया इन्हें पहन लो। आई एम सो सॉरी, वह बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो। माई सन हैज़ बिन वेरी नोटी, मेरा जो लड़का है वो बहुत ही शरारती है, नोटी है। द म्यूज़िक मास्टर आइज लिट अप, संगीत मास्टर की आंखों में चमक आ गई। ही पुट देम ऑन, संगीत मास्टर ने उसको पहन लिए। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और यह दिखाते हुए पहना कि वह खुश नहीं है। वेल आई सपोज दे विल हैव टू डू These days children have no respect for elders, what to do। फिर उसने कहा ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इससे मेरा काम चल जाएगा। इन दिनों बच्चों में बड़ों के प्रति आदर या सम्मान नहीं रहा है। हनुमान इनकारनेट ओनली रामा कैन सेव सच ए नोटी फेलो। रुक्मणी आइज फ्लैश्ड, हनुमान जी का अवतार है आपका बेटा, ओनली फॉर राम ही ऐसे शरारती बच्चे को बचा सकते हैं। और इससे रुक्मणी की आंखों में चमक आ गई, चमकी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन ए हॉली मंकी। उसने रवि को बंदर बताया और यह उचित नहीं था, चाहे उसने उसको होली मंकी, पवित्र बंदर ही क्यों न बताया। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, फिर वह सामने वाले दरवाजे पर सीधी व कठोरता से खड़ी हो गई। इट वॉज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, और यह क्लियर था कि वह उसे वहाँ से जल्दी चले जाने देना चाहती थी, इसको म्यूजिक मास्टर को। When he had clattered off in his new chappals, she said, "Mradu, come in and have some tiffin." फिर जब संगीत मास्टर ने नई चप्पलों को पहनकर पाँवों से पट-पट की आवाज़ करता हुआ चला गया, तब उसने कहा, मृदु अंदर आओ और कुछ नाश्ता कर लो। ऑनेस्टी, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। ईमानदारी से बताना, ऐसी बातों के बारे में तुम बच्चों को कैसे विचार आया। थैंक गॉड यूर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क। फिर उसने गॉड को थैंक्स बोला कि थैंक गॉड, अच्छा है कि गोपू मामा काम पर जाते समय इन चप्पलों को नहीं पहनते। एज शी वॉक्ड टुवर्ड द किचन विथ मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगेन टू लाफ। जब वह किचन की तरफ मृदु और मीना के साथ गई तो अचानक ही हंसना शुरू कर दिया। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। लेकिन वह सदा जल्दबाजी में रहता है और जैसे ही घर पहुंचता है वैसे ही अपने जूते व जो सॉक्स होते हैं वो फेंक कर तुरंत चप्पल पहन लेता है। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल आई गेव हिज चप्पल्स टू हिज म्यूजिक मास्टर। और आज शाम के समय आपके मामा क्या कहेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने चप्पलें संगीत मास्टर को दे दी। मृदु, मीना और रवि ने उस भिखारी को चप्पल देकर अच्छा काम किया, लेकिन उससे उनको बाकी दूसरे लोगों को भी बहुत ही प्रॉब्लम हुई। तो हमको अच्छा काम तो करना चाहिए, लेकिन किसी को परेशानी ना हो ऐसा काम करना चाहिए और दूसरों की हेल्प करनी चाहिए।